हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज अभी करेंगे हम वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी जो आते ही आते हैं, जिनके ऑप्शन में मतलब कुछ भी नहीं है भाई, वो आएंगे ही आएंगे। पेपर बना तो वो आपको छपे ही दिखेंगे, तो सिर्फ वही टॉपिक करेंगे। ऐसा तो बहुत बार होता है भी, जैसे एक चैप्टर है उसमें मान लो 3 टॉपिक हैं, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तो कई बार ये डाल देते हैं, कई बार ये डाल दें, कई बार ये डाल दें। बट आज जो क्वेश्चन करेंगे उसके साथ कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो आने ही आने हैं भाई। तो देखिए कैसे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली भी। पेपर बहुत पास है, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करोगे, जितने PYQ लगाओगे, जो मैं करवा रही हूँ अभी भी, पीछे मैंने डाल रखे हैं, सारे लगाओ, उसी में फ़ायदा होगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एक ऐसा क्वेश्चन है, क्या मैग्नेटिक फील्ड निकालना। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाओ, साथ साथ फिर ट्राई करो। मैग्नेटिक फील्ड निकालना सर्कुलर कॉइल पे पक्का क्वेश्चन आता है भी, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है B = μ0I/2R। जैसे एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट I है, इधर I है, तो यहाँ पे B, जिस कॉइल में करंट हो वो क्या बनाता है अपने चारों तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पे निकालना है। तो B = μ0I/2R, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है B। हाँ, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है अलग से, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सीधी सी बात है अलग वीडियो बना रखी मैंने। तो कई बार घुमा देते हैं, वो वीडियो जरूर देख लेना। डायरेक्ट कई बार करंट दे दिया और इसका रेडियस दे दिया और पूछ लिया। एक में देखो फ्रीक्वेंसी दे दी, अब फ्रीक्वेंसी दे दी तो करंट है नहीं, तो करंट हमें निकालना पड़ेगा। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, और Q और 1/T इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये भी यहाँ पे यूज होगी। चार्ज होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे वहाँ पे, इस तरह का बना रखा। तो वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन ये पक्का ही आना। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला अपना वो होता है भी फाइंड इंडक्टेंस, मतलब L की वैल्यू निकालनी, पर ये थोड़ा सा घुमाया जाता है। इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो करवा रखी, वो देख लोगे तो 101% आप उसको सोल्व कर सकते हो भी। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा, सारे डाउट क्लियर करके उसमें फाइंड इंडक्टेंस L ऑफ द कॉइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सल की वैल्यू मतलब L की वैल्यू निकालनी पक्का ही मिलेगी भी। L क्या होता है, इंडक्टेंस होता है, जिसकी यूनिट क्या होती है हेनरी में इसको मेजर किया जाता है। तो ये फॉर्मूला होता है कि XL = ओमेगा L, यहाँ से L की वैल्यू निकलेगी XL/ओमेगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और XL क्या है यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस। बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा, अभी एक एक चीज़ को खोलते हुए बिल्कुल बारीकी से, वो जरूर देख लेना। L की वैल्यू बनेगी XL/ओमेगा। ओमेगा कई बार लीनियर फ्रीक्वेंसी मिलती है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2π न्यू की मिलेगी, तो रख देंगे। XL क्या होता है यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस लाइक ए रेजिस्टेंस, तो वो मैं समझा रखा है। तो इसके ऊपर 100% क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट 3rd नंबर का इंपॉर्टेंट रहेगा टोटल वर्क डन। हमेशा याद रखना, टोटल वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक फॉर्मूला आप लोगों ने सुन लिया होगा 9th क्लास से, वर्क डन = चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट कौन सा वर्क डन है, टोटल वर्क डन। 20 वर्क हो रहे हैं तो 20 का सम काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होगा, एक का वर्क नहीं रख सकते यहाँ पे। ठीक है, तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस करवा रखी भी। ये क्या है, चेंज इन काइनेटिक, काफ़ी क्वेश्चन और लगाना इसके ऊपर। ठीक है, हाँ, अगला है 4th का जो इम्पोर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चन भाई आता ही आता है, वो है ग्रेविटेशन निकालना। ग्रेविटेशन मतलब ग्रेविटेशन वाली यूनिट है ना, उसमें पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला आएगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऐसे बोल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है U = -Gmm/r। हर बार क्वेश्चन बनता है भी यहाँ से Gmm/r। r क्या है, रेडियस है। ठीक है, बीच में मैं एक मिनट के लिए बोलना चाहूँगी भी। देखो मैं, आप जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए ना, देखते हैं मैं किसी वीडियो में कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करती, बल्कि इतना स्पीडली करवाती हूँ मैं कि मुझे लगता है बच्चों को ऐसे लगना लग जाएगा कि रेल चला रही जैसे, मतलब इतना फास्ट लेके चलती हूँ। क्यों, उसके पीछे यही रीज़न है कि भी फिजिक्स के स्टूडेंट उनका कोई टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि उनके पास वैसे ही प्रैक्टिस के लिए बहुत कम टाइम होता है। कभी कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करती मैं, बट थोड़ी सी कई बार डिमोरलाइज हो जाती है भी। क्यों, क्योंकि अभी मैं किस पे पढ़ा रही हूँ, पेज पे पढ़ा रही हूँ, मुझे ऐसे लगना लग जाता है भी बच्चे कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्योंकि आजकल सीधी सी बात है, डिजिटल बोर्ड का ज़माना है, वो भी मैं बहुत जल्द लेके आऊँगी, बट अभी नहीं है। तो उसमें डिमोरलाइज होकर फिर मैं थोड़ा सा मायूस हो जाती हूँ भाई, बस कम ही करवाएंगे, बच्चे पढ़ नहीं रहे तो करवाने का फ़ायदा क्या है। फिर कुछ बच्चों के कमेंट्स आते हैं भी, उनको देख के फिर मैं थोड़ी जागरूक हो जाती है भी। जो बच्चे मेरे से जुड़े हैं ना, जो पढ़ रहे हैं वाकई में, जिनको समझ आ रहा है, उनके लिए मुझे डालना चाहिए। वो जो डिमांड रख रहे हैं मैं उसके अकॉर्डिंग चलती हूँ। अब पिछली वीडियो में देखा भी बहुत नए बच्चे मेरे सामने आए जिन्होंने कमेंट्स करके
अपना कुछ सुझाव, कुछ राय, कुछ रिप्लाई कर रखा था, तो मेरी थोड़ी सी और लगन ज़्यादा बढ़ गई भी। तो मैं कहने का ये भाव है भाई, सीधी सीधी जो आपकी जो भी कमेंट्स होते हैं, आपका जो भी रिप्लाई है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीडियोज़, न्यू वीडियोज़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आप जितने कमेंट्स करोगे, आप जितना रिप्लाई करोगे, आपका जो रिप्लाई होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई वीडियो की। ध्यान रखना, डायरेक्टली का मतलब होता है साथ साथ चलेंगे। जितने ज़्यादा रिप्लाई आएंगे मुझे लगेगा भाई बच्चे वाकई में तैयारी करें, अब भी बहुत दिन है, 13 को पेपर है ना, बहुत घंटे काउंट करोगे तो ठीक है। उतनी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगी भाई, उतनी आपके अकॉर्डिंग डालूंगी, उतनी मैं मेहनत करूँगी, तो रिप्लाई ज़रूर किया करो भाई। ठीक है, लास्ट में वीडियो में अपने क्या इंपॉर्टेंट कुछ भी मतलब आपको जो भी डालना है वो ज़रूर लिखा करो। ठीक है, हर बच्चे का मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ भाई, उसके हिसाब से फिर वही बात है भाई, टीचर को भी तो फीडबैक चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है जो जिस पे क्वेश्चन आता है वो होता है भाई लेंस मेकर फॉर्मूला। पक्का 100% मैं दिखाऊंगी, प्रूफ के साथ है भाई, हर पेपर में आए हुए हैं ये पिछले 3-4 सालों के, तो मैंने PYQ करवा रखे हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला का फॉर्मूला होता है 1/f, और 1/f किसके इक्वल होता है, पावर के, तो इसका फॉर्मूला होता है न्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला लगता है, बट फॉर्मूला ऐसे नहीं लगाओगे, फॉर्मूले के पीछे बड़ा कंसेप्ट है भाई। कैसे, R1 R2 दो रेडियस हैं, लेंस के लिए हैं, तो ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, ये होता है कनकेव लेंस। इसका भी दो रेडियस है, फर्स्ट सरफेस ये आया तो इसका रेडियस मिलेगा राइट साइड, सेकंड सरफेस ये आया इसका रेडियस मिलेगा लेफ्ट साइड। तो राइट साइड मिलेगा उसका रेडियस होती है पॉजिटिव, और जो लेफ्ट साइड रेडियस मिला उसकी पीछे की तरफ है तो रेडियस होगी नेगेटिव। इसका फर्स्ट सरफेस ये आया तो रेडियस मिलेगा लेफ्ट साइड, इसका राइट सरफेस इधर ये, तो इसके लिए R1 की वैल्यू क्या हुई, नेगेटिव, और R2 की वैल्यू पॉजिटिव। इस तरह से साइन का प्रॉपर यूज़ करके क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं भी, आना पक्का ही ऑप्टिक्स से। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट देखो 7 नंबर का सिंपल पेंडुलम, हर पेपर में छपा था भाई, अभी पीछे वाले किए, और अभी नीट का था, नीट में देख लो 2 क्वेश्चन डाल रखे थे, तो फेवरेट क्वेश्चन है ये, तो ये मान के चलो उनका। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g। ठीक है, L क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, और G एक्चुअली ग्रेविटी। तो इसके ऊपर भी मैंने स्पेशल अलग से वीडियो करवा रखी, जिस बच्चे ने नहीं की वो जरूर कर लेना। ये पेंडुलम होता है, ऐसे रोटेट करता है, तो यहाँ पे उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और जाके रुकेगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। इस तरह से एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ भी मैं यहाँ पे। ठीक है, वहाँ से अलग से करवा रखी है, वहाँ से कर लेना। दूसरा आता है भी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पक्का डालते हैं भी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन से होते हैं, जैसे कि रेडियो वेव होगी, ठीक है, माइक्रोवेव होगी, मैच करना भी आया हुआ है, इंफ्रारेड होगी, विजिबल होगी, ठीक है, और अल्ट्रावायलेट होगी, एक्सरे होगी, और गामा रे। प्रॉपर्टी पे इन पे कुछ अलग से भी एक ही प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं। हीट वेव किसको बोलते हैं, कौन किससे कैसे जनरेट होती है, नीट में भी इसमें डाला हुआ था मैच ऑफ द फॉलोइंग करके, इस तरह से। ठीक है, 9th जो इंपॉर्टेंट है वो है डायमेंशंस फॉर्मूला और यूनिट से पक्का आता है भी, और थोड़ा सा ये ज़्यादा क्या है इसमें, फर्स्ट चैप्टर का डायमेंशंस फॉर्मूला यूनिट 100% क्वेश्चन आता है भी। एक इसमें होता है सिग्निफिकेंट डिजिट निकालना, ठीक है, और एक होता है एरर के ऊपर। देख लो 3 टॉपिक हैं, और 2024 में 24-25 का जो पेपर था ना इकट्ठा हुआ था, उसके अंदर इसमें सिग्निफिकेंट एरर इनमें 2 क्वेश्चन आए हुए, मात्र छोटे छोटे 3 टॉपिक और 2 क्वेश्चन मैं दिखाऊंगी। अगली जो वीडियो होगी ना इसी के ऊपर होगी। ठीक है, अगला 10 नंबर का क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर क्वेश्चन आता ही होता है। तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लगा लो, और 10 आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, 10 नंबर पक्के हो जाएंगे भी। इनके ऊपर अच्छी प्रैक्टिस करो, ठीक है, और अपने सुझाव जरूर दें, कमेंट्स करके बताएं, और जुड़ें, तभी मुझे थोड़ा सा ये लगेगा। और अभी एक दिन में 3-3 4-4 भी लेके आऊँगी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। थैंक यू।